Hello everyone, welcome to Study with Jess. I hope you should be fine. Everyone, मैंने इससे पहले चैप्टर 1 की वीडियो डाली थी, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर. आई होप कि वो चैप्टर आपको पसंद आया होगा एंड समझ आया होगा. तो इसी उम्मीद में मैंने सेकंड चैप्टर शुरू किया है. और अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो. मैं आर्ट्स की क्लास 10th और 12th की दोनों की वीडियोस जल्दी डालूंगी. फिलहाल मैं क्लास 12 पहले कंप्लीट कर लूं, क्योंकि 10th में भी कि थोड़ा इजी है लेकिन 12th थोड़ी हार्ड है. ठीक है, तो 12th का अब हम ये चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक तो हम इसमें उसके बारे में बात करने वाले हैं. पहले हम ये पढ़ते हैं, देन हम स्टार्ट करते हैं. ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंट्रोडक्शन मतलब वो होता है कि अपने बारे में बताना. ठीक है, इंट्रोडक्शन देना, किसी भी चीज के बारे में बताना. तो द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इन दिस डे, वो इस दिनों यूज ए ग्राफिकल यूजर, ग्राफिकल यूजर बनने लगा है. ठीक है, इंटरफेस. अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसकी शॉर्ट फॉर्म है GUI, और फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. देखो, हर चीज याद रखने की जरूरत नहीं है. अगर आपको चीजें समझ आ रही है ना, यही बहुत बड़ी बात है. क्योंकि हमें अगर रट्टा कुछ भी मार के हम याद करते हैं ना, तो वो याद किया हुआ नहीं होता है. अगर आपको जो चीज समझ आती है ना, वो आपको लाइफ टाइम याद रहता है. ठीक है, तो चीजों को ना रट्टा नहीं, उनको समझने की कोशिश करो. सो हियर यू डू एंड हैव टू रिमेम्बर ऑल द कमांड्स बाय हार्ट. तो यहाँ पर डू नॉट, हैव टू रिमेम्बर, यहाँ पर मतलब याद नहीं करना पड़ता है ऑल द कमांड्स को. ठीक है, बाय हार्ट. एंड द कमांड्स जो होते, कमांड्स यानी किसी भी कमांड्स देना. किसी ने कमांड दिया कि यार PDF ओपन करो. ठीक है, तो आर विजिबल, वो दिखते हैं हमें कहाँ पे, ऑन द मॉनिटर, हमारे मॉनिटर पे दिखता है. अभी मैंने आपको PDF शेयर की है, यानी मैं आपको भी बुक के PDF से पढ़ा रही हूँ. तो वो जो PDF है, वो मैंने क्या कमांड दिया है कि PDF ओपन करो एंड इसको शेयर करो. तो वो विजिबल हो रहा है, दिख रहा है आपको किस पे, मॉनिटर पे. एंड उसको हम कहते एज ए आइकन, सॉरी ये तो कुछ और है, लेकिन जो कमांड्स जैसे आइकन्स होते हैं ना, वो आइकन्स क्या होते हैं, चलो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, सो मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, सॉरी. तो यहाँ पर आप देखो, ये जो यहाँ पर मैं पेन ऑन करती हूँ, तो यहाँ पर ये जो आपको छोटे छोटे छोटी छोटी चीजें दिखाई दे रही हैं, जैसे रिसाइकल बिन, एक्सेल एंड जूम एंड एक्सेट्रा, ये जो सारी चीजें दिखाई दे रही, इनको बेटा हम बोलते हैं आइकन. क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख देती हूँ. आइकन्स क्या होते हैं ना, मैं विद आपको करवाती रहूंगी ताकि क्लियर हो जाए. इसको हम बोलते हैं आइकन. ठीक है, जो ये छोटे छोटे दे रखे हैं ना, इनको हम आइकन्स बोलते हैं. आई होप कि ये तो आपका क्लियर हो गया होगा. बाकी चीजें भी मैंने आपको विद प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी. ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक से रट्टा मरवा दूंगी, ऐसा नहीं, हम विद प्रैक्टिकल भी करेंगे. एंड द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अवेलेबल होता है टुडे इन विंडो. विंडो में, आज के विंडो में. विंडो क्या है, जो आपके मॉनिटर पे मतलब कंप्यूटर के या और लैपटॉप के जो सामने दिखाई देता है, उसको हम विंडो कहते हैं. ठीक है, तो विंडो. सो द विंडो जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, हैज इन्वॉल्व ओवर टाइम इन द फॉर्म ऑफ विंडोज. मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किस में है, मतलब आज मतलब ये फॉर्म ऑफ है विंडोज में हो गया है. जैसे विंडो 95, विंडो 98 एंड विंडो 2000. ठीक है, ये कुछ विंडोज के नाम है. एंड करंटली जो क्या चल रहा है, विंडो XP, विंडो ये विस्टा एंड विंडो 7 आर इन यूज. ये सारे यूजेस में ज्यादा चल रहे हैं. इन दिस लेसन, हम इस लेसन में वी विल एक्सप्लेन करेंगे द मेन फीचर ऑफ विंडो XP के बारे में. ठीक है, अच्छा देखो, मैंने आपको बोला कि हम प्रैक्टिकल भी करेंगे. हम प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन मेरा विंडो 10 है, XP नहीं है. ठीक है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि जो इसमें है मैं आपको वो दिखा सकूं साथ साथ. ठीक है, चाहे मैं इमेज में ही आपको क्लियर करूं. तो आई होप कि इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा. अब हम आगे चलते हैं. अब यहाँ पर हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स. अब ऑब्जेक्टिव्स मतलब, तो मैं अभी आपको ये रीड करके बताती हूँ कि इस लेसन के बाद हम क्या क्या सीखें.
After going through this lesson, you would be able to, मतलब हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या सीखेंगे? एक्सप्लेन द फीचर ऑफ विंडो एक्सपी। सबसे पहले तो हम एक्सप्लेन करना सीखेंगे फीचर्स ऑफ विंडो एक्सपी के, ठीक है? फीचर्स यानी उसके बारे में कि ये फास्ट काम करता है, स्लो काम करता है, कैसा है, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज दी गई होती है, क्या क्या चेंज है, ठीक है? एक्सप्लेन वेरियस आइकन्स एंड देयर फीचर्स। हम आइकन्स के बारे में बात करेंगे जो विंडो एक्सपी के साथ मिलता है, एंड उसके फीचर्स के बारे में कि कैसा काम करता है, ठीक है? जैसे कि हमने यहाँ पे बात किया फीचर्स के बारे में। एंड डिफाइन करेंगे फाइल मैनेजमेंट को, मतलब अगर आपने कोई फाइल बनाया है अपने कंप्यूटर में तो आपको वहां कैसे सेव करना है, कहाँ सेव करना है, किस किस फॉर्म में सेव कर सकते हो, हम ये सारा बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप एंड विद प्रैक्टिकल ऑल्सो, ओके? एंड नीचे चलते हैं अब ये हमारा था कि आज हम इसमें क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या करेंगे। हमारा पेज 1 था, अब हम पेज 2 पे चलते हैं। ओके, सो ये सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, इसको हम विंडो कहते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे नीचे लिखा नहीं है, इसे हम विंडो कहते हैं, ठीक है? वेट ए मिनट। तो इसे हम विंडो कहते हैं, जो कि इस प्रकार दिखाई दे रहा है। मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी मैंने अभी आपको दिखाया था अपना विंडो, जिस कंप्यूटर से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। वेट ए मिनट, मैं माउस सेलेक्ट करूं। ये इसे हम कहते हैं विंडो। ओके, मेरा विंडो 10 है। अब विंडो 7 10 एक्सपी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जैसे जैसे विंडो बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये एडवांस हो रहे हैं, ठीक है? विंडो 10 है वो 7 से स्मार्ट है। जो विंडो 7 था वो स्मार्ट था, लेकिन जो विंडो 10 है 8 है वो 7 से ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है? जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है। सो ये था हमारा एक्सक्लेमेंट ऑफ विंडोज एक्सपी। ये हमें विंडो एक्सपी क्या बताता है? इसमें आप देखो, इसमें जो आइकन्स है ना, ये एलिमेंट्स ऑफ विंडो एक्सपी बताया गया है, सॉरी। तो ये जो आइकन्स लिखे हैं ना यहाँ पे, इतने ही आइकन्स मिलते हैं विद विंडो एक्सपी में, ठीक है? बाकी जो एक्स्ट्रा आपको पे डाल के जो खरीदना है वो आप खरीद सकते हो एज योर विश, लेकिन विंडो एक्सपी के साथ आपको ये आइकन्स मिलते हैं जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है? ये है फिगर 2.1 यानी चैप्टर 2.1 का, ठीक है? अब इसमें लिखा हुआ है कि अब ये हमारा है 2.31 लॉग इन ऑन। तो लॉग इन ऑन अब हम बात करने वाले हैं। सो व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम लोडेड with window xp is started, it will represent a log in screen to log on it to windows or to network if the system is part of computer network। अब हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे। ओके, सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि लोडेड का मतलब क्या होता है। लोडेड का मतलब होता है किसी भी चीज को रखना, या फिर शुरू जब करते हैं तो उसमें सारी चीज एक साथ आना, ठीक है? जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर ना अपने आप को लोडेड करता है विद द विंडो एक्सपी से, ठीक है? एक्सपी में इन स्टार्टेड होता है, इट विल रिप्रेजेंट, हमें सबसे पहले क्या दिखता है विंडो एक्सपी में? ए लॉगिन स्क्रीन। अब क्या होता है, कई लोग उसमें ना एक तो शाइन इन आता है। मैं आपको ना एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी जिसमें जब मैं विंडो ओपन करूंगी ना तो मेरे यहाँ भी पूछता है, लेकिन मैंने उसमें कोई भी पासवर्ड नहीं डाला है, जस्ट लॉगिन डाला है। वहां पे आता है साइन इन एंड मैं प्रेस करती हूँ स्पेस बार एंड फिर वो ऑन हो जाता है, या फिर आप अपने माउस से भी लेफ्ट क्लिक कर सकते हो, ठीक है? ये विंडो में शो होता है हमारे टू नेटवर्क। एंड इफ द विंडो, इफ द सिस्टम, जो सिस्टम है इज पार्ट ऑफ कंप्यूटर का है नेटवर्क, ठीक है? यहाँ तक आई होप कि आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। आई होप हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो प्लीज कमेंट करना, ताकि जब मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊं तो उसमें मैं ये सारी गलतियों का ध्यान रखूं, ठीक है? ओके, टू बी एबल टू लॉग ऑन टू द फॉलोइंग। अब लॉग इन हम कैसे करते हैं, ठीक है? इसमें वो बता रखा है। अब जिनके पास देखो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उनके लिए ना ये सारी चीजें इजी हैं, वो उनको पता ही है इनके बारे में। ये टॉपिक शुरू होते हुए उन्होंने वीडियो बंद कर दी होगी, या फिर बस वो समझ गए होंगे तो वीडियो को स्किप करके या फिर आगे देखने लगे होंगे। लेकिन जिनके पास विंडो नहीं, मतलब जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, वो क्या कर सकते हैं? वो यही कर सकते हैं, वो लोग अच्छी तरह कंप्यूटर में के बारे में ऐसे पढ़ सकते हैं। कई लोग इसको एक्सप्लेन नहीं करते, मैंने अपना बेस्ट करने की कोशिश किया है, ठीक है?
सो एंटर द पासवर्ड, या तो अगर आपने पासवर्ड सेट कर रखा है तो आप पासवर्ड डालोगे, देन आप एंटर प्रेस करोगे तो अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक है। इफ इट पासवर्ड प्रोटेक्ट, मतलब पासवर्ड प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट के लिए होता है कि आपका विंडो सेफ रहे, कोई और उसको ना खोल पाए, ठीक है। और क्लिक ऑन द की, मतलब क्लिक करो की में और हिट द एंटर की, और एंटर को मतलब जो एंटर की होता है हमारे कीबोर्ड में, जो कीज होते हैं उसमें एक एंटर की होता है। जब आपने अपने पासवर्ड डाल दिया है तब आप एंटर क्लिक करोगे, फिर वो नेक्स्ट करेगा। नेक्स्ट मतलब वो पासवर्ड सिलेक्ट हो गया, अगर गलत है तो वो गलत दिखाएगा कि दोबारा डालो, रिप्लेस करो या दोबारा डालो, ट्राई अगेन करो, ठीक है। और अगर सही हुआ तो डायरेक्टली वो आपका विंडो शो कर देगा। ओके, आई होप यहाँ तक गॉट इट हो। अच्छा ये देखो यहाँ पर एक ये है, अब इसको हम क्या बोलते हैं ये भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज करके अब हम आगे चलते हैं, जो कि हमारा एक्सपी डेस्कटॉप एलिमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे आता है हमारा स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू हमारा आता है, स्टार्ट मेन्यू होता क्या है ये आपको मैंने कहा था कि मैं विद प्रैक्टिकल भी बताऊंगी, तो मैं इसमें प्रैक्टिकल भी बताऊंगी। सो व्हेन क्लिक्ड ऑन द स्टार्ट बटन, जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, मेन्यू एज सो अपीयर ऑन द स्क्रीन, हमें स्क्रीन पे दिखाई देने लग जाता है एक मेन्यू, ठीक है। एंड गिविंग मेन्यू मतलब बहुत सारी चीजें आपको उस विंडो के बारे में एक ही बार में दिखा देता है कि इसमें ये है, ये फीचर्स हैं, इतनी एप्लीकेशंस हैं, ओके। गिवन ऑल द अवेलेबल ऑप्शन, जितने भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शन हैं जिसको आप क्लिक कर सकते हो, जैसे आपके पास कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे एक्सेल हो गया है आपके पास, अगर आपको कहीं स्क्रीन पे नहीं मिल रहा, अगर आपने आपको डेस्कटॉप पे नहीं सेव कर रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने स्टार्ट मेन्यू पे जा सकते हो एंड उस पर क्लिक करके सर्च कर सकते हो एक्सेल, तो वो आपको फिर अगर आपके पास वो है तो वो आपको शो कर देगा, ओपन कर देगा। अब यहाँ लिखा है अवेलेबल ऑप्शंस में होता है टू स्टार्ट यूजिंग दिस विंडो, ठीक है। विंडो पे होता है मैं स्टार्ट मेन्यू, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ, अगर नीचे इन्होंने दिया है तो वो भी हम देख लेते हैं, विद हमारा भी देखेंगे। तो ये हमारा क्या दे रखा है, हमारा ये स्टार्ट मेन्यू दे रखा है जो कि हमारे विंडो पे शो होता है, ठीक है। जिसमें यहाँ पे इंटरनेट, ईमेल, अच्छा ये विंडो एक्सपी का है तो आप लोग यहीं से देख लो, क्योंकि मेरा जो विंडो 10 है उसमें ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स दे रखे हैं, ठीक है। आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम और आगे देखने से पहले हम एक बार प्रैक्टिक सॉरी प्रैक्टिकल में स्टार्ट मेन्यू देख लेते हैं। देन मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड वेट ए मिनट। सो ये हमारा विंडो है एंड यहाँ पर मैं आपको विद माउस की हेल्प से बताती हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट साइड में, ये हमारा स्टार्ट मेन्यू है। अब मैं इसको इरेज करके माउस का ऑप्शन ऑन करके अब मैं इस पे क्लिक की हूँ, जस्ट सिंगल क्लिक मैंने किया है उस पे, और जब हम माउस उसके ऊपर रखते हैं ना तो वो दिखा देता है स्टार्ट, पर मेन्यू नहीं लिखा होता है क्योंकि मेन्यू ये रहा। अब यहाँ पर जो मुझे ये सब दे रखे हैं ये सारे मेरे ऑप्शंस हैं जो मेरे पास अवेलेबल हैं। मैं इनमें से कुछ भी क्लिक कर सकती हूँ, कैमरा, कैलेंडर, ये जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर, ये सारे मेरे अवेलेबल हैं, ये सारे मेरे विंडो में हैं जिनको मैं यूज कर सकती हूँ। और कुछ चीजें अगर आपको नहीं मिलती हैं तो वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जैसे कि मेरे विंडो में, पहले तो मैं आपसे बता दूं कि विंडो में मुझे टक्स पेंट नहीं मिला है, ठीक है, क्योंकि वो मेरे डेस्कटॉप पे मुझे शो हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे छोटा सा, मैं आपको पहले तो आप ये देख लो मेन्यू, इसमें देखो मुझे टक्स पेंट नहीं दे रखा, कुछ चीजें यहाँ पे नहीं दे रखी हैं लेकिन मुझे चाहिए, तो मैं जाऊंगी अपने सर्च बार में एंड वहां पे जो भी मुझे चाहिए मैं वहां पे टाइप कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने किया TUX टक्स एंड पेंट, मुझे पेंट भी करने की जरूरत नहीं थी। देखो जो मुझे वेबसाइट से मिला है वो यहाँ पे आ रहा है, टक्स पेंट, टक्स टाइपिंग, ठीक है, टक्स मैथ्स, टक्स पेंट ऐप। मुझे ऐप नहीं करना, ना उसे डाउनलोड करना है क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी है। अब मैं यहाँ पर जाके क्या कर रही हूँ, बस यहाँ पर मेरे सर्च बार में नीचे दे रखा है टक्स पेंट फुल स्क्रीन। अब मैंने अगर इसको क्लिक किया ना तो ये ओपन हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक नहीं था, मेरा बस आपको स्टार्ट मेन्यू दिखाना था। अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं कट कर दूंगी, क्लोज विंडो सर्च, तो क्लोज, गुड। नाउ आई शेयर विद यू बुक, मैं बुक शेयर करती हूँ दोबारा से। तो ये हमारा स्टार्ट मेन्यू आई होप कि क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो कमेंट करना। एंड हम नीचे आ गए एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको ओवरव्यू ऑफ द ऑप्शंस बता रखे हैं जो हम ऑप्शंस में दे रखा है।
ऑल प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले यानी दिखाता है हमें ए लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड, जो आपने प्रोग्राम को इंस्टॉल कर रखा होगा ना, एंड विद ए यूज कैन स्टार्ट और यूज में, वो आपको ऑल प्रोग्राम में दिखाएगा जहां पे आपने कुछ इंस्टॉल किया होगा। ओके, माई डॉक्यूमेंट्स दिखाता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का यूज बाय करंट यूजर, जो करंट यूजर यूज कर रहा है। ठीक है, ये मैं आपको ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये इजी चीज है, आई होप कि ये आप लोग पढ़ लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, माय रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, मेरे अभी अभी का डॉक्यूमेंट्स डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ करंटली यूज डॉक्यूमेंट्स बाय द करंट यूजर। ठीक है, माय पिक्चर, अब देखो पिक्चर, फोटो, ये सारी चीजें तो आजकल हम एंड्रॉइड फोन में यूज करते ही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें भी आपको नहीं पता होगी, ऑब्वियसली सारी चीजें पता ही हैं आपको। तो ये भी हमें दिखाती हैं हमारे पिक्चरों की लिस्ट जो हमने रिसेंटली लिया है। माय म्यूजिक जो होता है, जो देखो हमने कंप्यूटर में सेव कर रखा है, वो सारी चीजें ओके, जो हमने रिसेंटली सेव किया है, या फिर हमने कंप्यूटर के जो हमारा वेब कैमरा होता है, वेब कैम, उससे हमने फोटो क्लिक की हो, उसको सेव कर रखा हो, या कुछ भी डाउनलोड कर रखा हो। ठीक है, सो माय म्यूजिक में डिस्प्ले होता है लिस्ट ऑफ म्यूजिक का, ऑब्वियसली जब म्यूजिक लिस्ट है तो म्यूजिक का ही होगा। सॉन्ग्स होते हैं जो हमने रिसेंटली यूज किए हैं, रिसेंटली सुने हैं, या जो भी। कंट्रोल पैनल होता है इसमें, जो डिस्प्ले करता है लिस्ट ऑफ यूटिलाइट एंड ये सारी चीजें जिसमें इंस्टॉल होते हैं हमारे कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। बाकी हमारा प्रिंटर, ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें भी मेरी उसमें हैं। अब देखो मैं आपको ना यहाँ पे एक विंडो 10 की एक स्पेशल चीज दिखाती हूँ, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो। अब देखो यहाँ पर ना मुझे एक छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगी ना तो ये मुझे प्रिंट का ऑप्शन दे देगा, मुझे स्पेशली स्टार्ट मेन्यू बार में जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं डायरेक्टली यहाँ से मैं कुछ भी सर्च कर सकती हूँ, मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकती हूँ, मैं प्रिंट कर सकती हूँ एज माई विश। तो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया है, ठीक है, तो अब इसने ये क्या कर रहा है, अब ये प्रिंट का ऑप्शन मेरा ऑन कर रहा है। ठीक है, लेकिन मेरा अभी प्रिंटर अटैच नहीं है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये दिखाऊंगी, ऐसा नहीं कि मैं प्रिंट करूंगी। अब ये सारे पेजेस हैं जो कि हमारा डेटा एंट्री का चैप्टर 2 क्लास 12 का है, तो ये हमें दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये सारी चीजें नहीं देखनी है। अगर मैं यहाँ से कहूंगी पेज 1 कॉपी करना है तो ये ऊपर का सबसे 1 पेज कॉपी होगा। अगर मैं कहूंगी पेज 5 करो, या फिर ऑल पेजेस करूंगी तो ऑल पेजेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब मैं इसको कट कर देती हूँ बिकॉज हमें अभी इसकी नीड नहीं है, सो कैंसिल कर दिया है मैंने। ओके, एंड हम नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर भी आपको ये ऑप्शंस दे रखे हैं, रन, स्टार्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये कैसे स्टार्ट करना है, एंड लॉग ऑफ द करंट लोडेड इन यूज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, टर्न ऑफ कंप्यूटर, जब कंप्यूटर को टर्न ऑफ करना है तो क्लोज करंटली ओपन प्रोग्राम, जितने भी ओपन प्रोग्राम होते हैं वो बंद हो जाते हैं। लॉग ऑफ द करंट यूजर एंड द स्विच ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, सो अब देखो ये हमारा हो गया। अब हमने बात किया था कि हम इसकी बात भी करेंगे कि ये क्या होता है हमारा, तो ये होता है हमारा टास्क बार। अब टास्क बार क्या होता है, चलो हम रीड करते हैं एंड देन हम प्रैक्टिकल करेंगे। सो व्हेन यू स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम, जब आप कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हो, देन स्टार्ट एंड टास्क बार, और टास्क बार भी हमारा स्टार्ट हो जाता है। अपीयर्स दिखता है हमें ऑन द बॉटम पे, ठीक है, ऑन द स्क्रीन पे, एंड द बाय डिफॉल्ट रिमेन विजिबल व्हेन विंडो इज रनिंग, जब विंडो हमारा रन करता है तो हमें दिखता है। वेन एवर ए प्रोग्राम, जब भी प्रोग्राम दौड़ता है, रन करता है, विंडो इज ओपन होता है, आइकन्स हमें रिप्रेजेंट होते हैं, दिखते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, देखते हैं हमें किस पे, टास्क बार पे। जो भी हम रन कर रहे हैं, जैसे कि जो भी चीज हम देख रहे हैं अभी, वो हमारे टास्क बार में ओपन होता है। ठीक है, हमारे डेस्कटॉप पे नहीं, टास्क बार पे। तो टू स्विच बिटवीन द विंडो और प्रोग्राम, टू क्लिक ऑन द आइकन रिप्रेजेंटिंग द विंडो ऑन द टास्क बार। ओके, तो यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करता है विंडो हमारे टास्क बार को, जो भी हम यूज रन कर रहे हैं वो उसमें दिखाता है। एंड व्हेन द प्रोग्राम, जब प्रोग्राम और विंडो इज क्लोज द आइकन, जब हम उस आइकन को क्लोज कर देते हैं ना, तो डिसअपीयर, मतलब हमें नहीं दिखाई देता है फ्रॉम द
टास्क बार में। ठीक है, अब चलो हम एक बार इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एंड समझ भी लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। वेट ए मिनट। तो यहाँ पर मैंने आपको ये स्क्रीन शेयर की है। अब ये जो नीचे आइकन्स है ना, अब मैं ना आपको ड्रॉ वाली ऑप्शन ऑन करके पेंसिल वाला ये, तो दिस इज कॉल्ड टास्क बार। ये हमारा टास्क बार है, ठीक है, जिसमें कि मुझे मैंने जितना कुछ भी ओपन कर रखा है वो मुझे शो हो रहा है। ठीक है, अब जैसे एज ए माउस मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये फाइल्स ओपन हैं, ये सारी फाइल्स ओपन है। अगर मैं ये फाइल को क्लोज कर दूंगी तो नीचे मुझे नहीं दिखाई देगा। ठीक है, नीचे मुझे नहीं दिखाई देगा ये जो मैंने यहाँ पे ऑन रखे हैं। मैंने जितने भी आइकन्स को ऑन रखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट को ऑन रखा है जिससे मैं पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे जूम को ओपन कर रखा है, एंड यहाँ पर मैं अपने अटैच पोस्ट पे हूँ, मतलब अपने गूगल क्रोम में हूँ, जिससे मैं यूट्यूब चलाती हूँ, एंड ये फाइल्स है मेरा जिसको मैंने ऑन कर रखा है, जो मेरा रन हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो रन हो रही हैं वो मुझे मेरे टास्क बार पे रिप्रेजेंट हो रहा है। जब मैं उसको क्लोज कर दूंगी, मींस आई मीन टू से, जब मैं उसको कट कर दूंगी, क्लोज कर दूंगी, तो वो मुझे डिस्पेयर्स हो जाएगा, यानी दिखाई नहीं देगा। अब मुझे उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब यहाँ पर आप देखो, स्टार्ट ए प्रोग्राम। अब प्रोग्राम को स्टार्ट करना यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करना। टू स्टार्ट ए प्रोग्राम टू फॉलो दिस स्टेप्स, मैंने स्टेप्स अपने आप बोल दिए हैं। देखो यहाँ जो प्रोग्राम्स आपको बता रखे हैं कि कैसे स्टार्ट करना है, जैसे कि क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे करो, ठीक है, उसके बाद इस पे करो, फिर उसके बाद सिलेक्ट करो, फिर डिजाइन प्रोग्राम को रन करो, पेंट को। ठीक है, मतलब की है, मतलब क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको मतलब है कि आप अपने बॉटम वहां पे जाओ स्टार्ट बटन पे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे, एंड उसको कहो कि तो क्या बोलता है, जो पेन, जैसे हमने ऑल प्रोग्राम पे जाके हम कहाँ गए, पेन टू द डिजाइन हम करना है, फोल्डर हमें खोलना है, तो से एक्सेसरी एंड सेलेक्ट द डिजाइन प्रोग्राम टू रन सच ए पेंट। तो इतना कुछ तो मैं आपको नहीं करके दिखा पाऊंगी क्योंकि ये मेरा विंडो एक्सपी नहीं है। मेरे को डायरेक्टली क्या करना पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन मैंने आपको शेयर कर दिया है। अब मैं यहाँ पे आ गई अपने विंडो पे। ओके, विंडो पे आने के बाद जो मेरा ये स्टार्ट मेन्यू है, या तो मैं स्टार्ट मेन्यू पे जाके उसको देख लूं, या फिर डायरेक्टली मैं सर्च बार से पेंट सर्च कर लूं। तो चलो पेंट सर्च करते हैं, क्योंकि मेरा विंडो 10 है, मैं विंडो एक्सपी की तरह इतनी जगह स्टेप्स नहीं जा सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे यहीं से मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी PAINT, पेंट, एंड यहाँ पर आप देखो कि मेरा पेंट ओपन हो गया है। अगर मैं यहाँ पे अभी एंटर क्लिक कर दूंगी तो ये ऐप जो हमारा, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ये हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, एंड 3D पेंट भी अवेलेबल है, मेरे को ये सारे पेंट अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि मेरे विंडो के साथ है। अगर मैं एंटर करूंगी तो ओपन हो जाएगा, अगर मैं इस पर सिंगल क्लिक करूंगी तो ओपन हो जाएगा, अगर मैं ओपन पे क्लिक करूंगी तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो और मैंने यहाँ जितने भी अभी तक ड्राइंग बनाए हैं, जितने भी प्रैक्टिकल्स हुए हैं इसमें सेव हैं, वो सारी यहाँ पे मुझे शो कर रहा है, रिसेंट जो मैंने ये सारे काम किए हैं। ठीक है, सो आई होप कि ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं सॉरी बच्चों, मैं आपको विंडो एक्सपी करके नहीं दिखा सकती हूँ, उसके इतने स्टेप्स में नहीं कर सकती क्योंकि मेरा विंडो दूसरा है। ओके, अब हम जाते हैं क्वाइटिंग ए प्रोग्राम। क्वाइटिंग मतलब होता है क्लोज। तो टू क्वाइट ए प्रोग्राम, प्रोग्राम को क्वाइट करना, बंद करना, सिलेक्ट द क्लोज ऑप्शन, क्लोज ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो, एंड कट इन द अपीयर, मतलब अपर राइट, मतलब अपर राइट में वो आपको दे रखा है। ठीक है, अपर राइट में दे रखा है, कॉर्नर ऑफ द विंडो, विंडो में दे रखा है, जैसे कि ओ आर यानी क्वाइट प्रोग्राम। सो आप यहाँ पे देखोगे, कॉर्नर, आप ना राइट साइड के ऊपर कॉर्नर में देखना, मे बी कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ना कट का ऑप्शन है। अब मैं आपको पेंसिल का ऑप्शन ऑफ करके मैं माउस के ऑप्शन से आपको बताती हूँ। अब मैं इसको पे ऊपर जाऊंगी, मैं क्लिक नहीं करूंगी, अगर मैं क्लिक करूंगी तो ये जो मेरा पीडीएफ है या फिर जो भी मैंने आपको फाइल शेयर की है, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, मीन्स
क्लोज हो जाएगा। तो जब मैं अपने माउस को उसके ऊपर रखूंगी, एक तो रेड कलर की लाइट आएगी और उस पर लिखा होगा क्लोज। आप अपने फोन को जूम करके देख लो, ठीक है। तो क्लोज लिखा होगा, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये सारा मेरा बंद हो जाएगा। तो इसको हम या तो हम बोल सकते हैं क्वाइट या फिर हम बोल सकते हैं क्लोज्ड। ओके, कट का निशान है यहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रेस करते हैं, थोड़ा और नीचे चलते हैं। अच्छा, आज के लिए ना हम सिर्फ 3 पेज ही करेंगे। पेज हमने सॉरी हम पेज 4 पे हैं। पेज 1 हमने किया था इंट्रोडक्शन, पेज 2 हमारा था एलिमेंट ऑफ विंडो एक्सपी एंड विंडो सॉरी पेज 3 था हमारा ओवरव्यू ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है। एंड विंडो सॉरी पेज 4 पे अभी हम हैं। मैं थोड़ा नीचे चलती हूँ। ओके, अब इतना ही हम आज करेंगे। क्लिक ऑन फाइल मेन्यू एंड सिलेक्ट क्लोज ऑप्शंस, या फिर आप फाइल पे जाओ, क्लोज ऑप्शंस चूज कर लो। अब ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देती हूँ, ठीक है। मैंने स्क्रीन शेयर की और हमने अब इन्होंने बोला है कि क्लिक ऑन मेन्यू एंड सिलेक्ट द चूज ऑप्शन। अगर हमारा कोई फाइल ऑन है, अगर हमारा कोई फाइल ऑन है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको उसी मेन्यू के अंदर से बंद कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च बार में सर्च करती हूँ पेंट, ठीक है। पेंट पे मैंने सर्च किया एंड मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखाऊंगी। माउस सॉरी ओपन पे मैंने क्लिक किया एंड अब वो ओपन हो रहा है। उसके बाद उसी प्रोग्राम में मैं आपको क्लोज करके बताऊंगी। तो ये हमारा एक फाइल ओपन है, ठीक है, एक प्रोग्राम ऊपर है। अब मैं फाइल पे जाऊंगी। फाइल पे जाने के बाद ना यहाँ पर आता है ऑप्शन, बट अच्छा ये आ रहा है, ये आ रहा है हमारा, ठीक है। एग्जिट। तो अगर मैं एग्जिट पे क्लिक करूंगी ना, ये बंद हो जाएगा। मैंने किया है क्लिक एग्जिट, अब वो अपने आप बंद हो गया। तो हर फाइल के हर वहां पे एप्लीकेशन के अंदर ये फीचर होता ही है, ठीक है। अब गेटिंग हेल्प ऑनलाइन और सर गेटिंग हेल्प है। तो हेल्प के लिए हम क्या करते हैं, ऑनलाइन हेल्प लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ऑफ द ग्रेट हेल्प इज यूजिंग द लर्निंग विंडो। विंडो को कोई सीख रहा है तो हम हमें मान लो कि शट डाउन करना नहीं आता है। शट डाउन करने का मतलब है बंद करना नहीं आता है, तो हम अपने कंप्यूटर से ही पूछ सकते हैं, वो हमें प्रोवाइड करेगा अपना बेस्ट। जैसे कि वन कैन गेट हेल्प ए स्पेसिफिक टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे आपको बता देगा और करंट टास्क भी बता देगा, बिगिन दिस एंड टू स्टार्ट हेल्प। हमें स्टार्ट बटन पे जाना है, देन हमें जाना है हेल्प एंड ट्यूटोरियल ऑप्शन पे, ठीक है। वैसे इसके आगे भी है लेकिन वो काफी लंबा है, तो हम अब इसको करेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, देखो अब हमारा नेक्स्ट टाइम ये है, तो हम लोग करेंगे अपने पार्ट 2 में। तो बी रेडी फॉर पार्ट 2। एंड अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो और इंफॉर्मेशन वाली वीडियो लगी हो तो प्लीज आप लोग मुझे फीडबैक जरूर देना, बिकॉज जब आप मुझे फीडबैक दोगे तो मेरे अंदर मोटिवेशन बढ़ेगा एंड मैं और भी ऐसे ऐसे वीडियोस बनाती रहूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Move up.